सो लास्ट हमने ऐसे 3D यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, जिसमें इन टोटल 14 हमने देखे थे विद वेरिएशन। अब हम उसी को टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में डिवाइड कर रहे हैं। सो टाइप्स में सबसे पहले जैसे क्यूबिक यूनिट सेल में क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। एक तो प्रिमिटिव वाला जिसको हम सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं, और प्रिमिटिव और सेंटर वाला। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये यूनिट सेल में कॉर्नर पे होते हैं मतलब हम्म कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब हम बोलते हैं कॉर्नर पे होंगे, तो वहाँ पे अगर NaCl का एग्जांपल है, तो वहाँ एक कॉर्नर पे NaCl होएगा या Na होएगा केवल, दूसरे नहीं, कॉर्नर पे Cl तो होगा? जब NaCl सॉलिड आयनिक सॉलिड का बात करते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Na प्लस आयन है, और मतलब और Cl+, ठीक है। तो दो अच्छा, डिफरेंट तो एक कोने पे हाँ Na होएगा, हम्म दूसरे पे दूसरा, ठीक है। तो इसमें क्या था, सिंपली ऐसे, और एक मैं दूसरा बनाती हूँ। ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉर्नर पे हमारा SCC यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, ये दूसरा मॉडल है। सो 3D व्यू में ये कैसा दिखेगा, जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से ये कुछ इमेजिन हो रहा है। एक हाँ जी, हाँ, एक बॉल का ये 1/4 पार्ट हो गया है, जो एक क्यूब के अंदर आ लेकिन रहा है। वहाँ तो पूरा होगा ना। नहीं, यही तो समझना है। जब तुम यहाँ पे उस सर्कल को रखोगे, रुको मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ। मतलब जैसे ये, जब ये ऐसा पूरा होल होगा, समझ रहे हो, तो यहाँ पे हाँ, एक दूसरा सेंटर क्यूब है। भी, हाँ दूसरा क्यूब भी एग्जिस्ट हाँ। करता है ना, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट है। हाँ, तो ये कॉमन तो वाला है। आ, हाँ, तो ये जो कॉर्नर पे होता है, एक्चुअली ये जो बड़ा सर्कल मैंने बनाया है, ये ये 1 2 दोनों में। एक ऐसे ही ऊपर आएगा, 3 4, हाँ, ठीक है, और फोर्थ। और एक इधर पे भी। हाँ, तो एक यहाँ पे 8 भी, होंगे ना पूरे। हाँ यहाँ पे 5 6, और इस साइड में एक और, 7 मतलब 8। दो और होंगे तो 7 8, हाँ। ठीक है। तो इस तरीके से एक पिक्चर बनती है। हम्म। अभी और लोग यहाँ पे है नहीं, मतलब क्योंकि ये सबको एकदम से क्लियर नहीं होता, तो एक सिंगल जो
ठीक है, तो एक सिंगल जो हाँ। कॉर्नर पे है वो 8 के साथ शेयर्ड होता है, तो उसका ये वाला पोर्शन जो है ये इस वाले यूनिट सेल के साथ होगा, और इसके ऊपर में एक यूनिट सेल है उसमें भी होगा, उसके फ्रंट में 2, ऊपर 2, और इधर पे बैक इधर ही फ्रंट में 2 और ऊपर होंगे, तो टोटल 8 हो जाते हैं। तो ये है। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड, जिसको बीसीसी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली वही यूनिट सेल एक सेंटर पे आएगा, यूनिट सेल के सेंटर पे। तो ठीक, मतलब कि अगर हमने फोर्थ पार्ट ले लिया सर्कल का, ठीक है, तो वहां पे हमारे 8 जुड़ के, तो बीच में थोड़ा सा गैप बचेगा, मतलब रिस्पेक्ट लें अगर उन सब का, तो उनके हिसाब से काफी हाँ कम गैप बचेगा। वहां पे हमारा सर्कल कैसे फिट हो जाएगा, एक हाँ मैं वही बता कहने रही हूँ। पार्टी हो जाएगा। हम्म बस एक सेकंड। हाँ, तो इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ओके आई थिंक मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो बेसिकली करेक्ट है, उसको मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसको क्यूब समझ लो। और यहाँ पे जो ये एग्जिस्ट करेंगे ना, जब क्योंकि बॉडी बॉडी सेंटर में एक एटम आ जाता है, तो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में, सॉरी, हमारे कॉर्नर पे होते हैं बस। हाँ पहले वाले केस में सिर्फ कॉर्नर पे थे, प्लस कॉर्नर वाले आपस में क्या हम्म। कर रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे। हाँ ये ऐसे टच कर रहे थे ना यहाँ पे, हाँ। ये सारे के सारे। हम्म। पर अभी वाले केस में क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे एक बॉडी सेंटर में एक एटम हमने इंसर्ट किया है, तो उस वजह से क्या होगा कि ये दोनों जो है आपस में टच नहीं करेंगे। तो इसमें नोट ये है कि बॉडी सेंटर में कॉर्नर, मतलब कि जो हमारा यूनिट सेल है वो बड़ा हो जाएगा। देखो ये क्यूबिक का क्यूबिक ही है, ठीक है, हाँ पर क्योंकि बीच में हाँ एक आ गया मॉलिक्यूल या एटम, तो उस वजह से ये थोड़ा पीछे को खिसकेंगे, ऊपर को ऐसे हाँ। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसके हम्म। लिए, है ना। तो यहाँ पे जो पहले टच कर रहे हम्म। थे वो थोड़ा उनके बीच में गैप आ जाएगा, तो अब वो टच नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए स्पेस क्रिएट किया ना, तो कॉर्नर एटम हम्म। या पार्टिकल डू नॉट टच ईच अदर, ये इसका नोट है। तो इसमें ओके, तो इसमें क्या हुआ कि हमारा जो इन टोटल यहाँ पे अगर मैं काउंट करूंगी तो 8 कॉर्नर पे हैं और एक एक बॉडी सेंटर सेंटर पे। पे, ठीक है। और जो बॉडी जैसे पहले वाले के केस में क्या था, जब कॉर्नर वाला एटम को मैं बोल रही थी, तो ये कॉर्नर वाला एटम कितने के साथ शेयर था, 8 8। यूनिट सेल के साथ हम्म। शेयर दिस वन। पर बॉडी सेंटर में क्या होगा, वो ओनली किसके साथ शेयर नहीं हुई? 1 यूनिट सेल, हाँ, वन के साथ बस। बस एक के साथ ही वो जुड़ा होगा, क्योंकि वो हम्म। एक उसके अंदर है, तो वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा। एंड थर्ड वन इज पेशेंट। यूनिट्स।
So इसमें एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स हमारे कॉर्नर पे होंगे कॉर्नर और प्लस फेस फेस सेंटर पे होगा। तो फेस फेस सेंटर पे सेंटर टोटल कितने होते हैं? 6, कॉर्नर होते हैं 8, 6। ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मतलब खिसक जाएंगे। करेक्ट। तो इसमें भी जो कॉर्नर वाले एटम्स होंगे, जैसे क्यूबिक का प्रिमिटिव वाला केस में था, उसमें टच हो रहे थे। हाँ। तो जैसे बॉडी सेंटर हम्म में क्या हुआ कि बीच में पार्टिकल आने की वजह से वो अपना उसको इंसर्ट करने के लिए उन्होंने स्पेस बनाया, तो वहां पे वो दो कॉर्नर वाले आपस में फिर टच नहीं हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम्म यही है कि जब फेस के सेंटर पे एक ऐसे पार्टिकल आएगा, हम्म तो ये वाले भी जो थे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट, वो आपस में टच नहीं होंगे जैसे पहले नहीं हो रहे थे। इनको साइज में यहाँ पे बस ऐसे पॉइंटेड बना रही हूँ, बट एक्चुअल में ये मतलब ऐसे बड़े होते हैं। बड़े। क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर है। तो फेस, एक ये फेस, ये वाला दो के साथ तो शेयर रहेगा। हम्म ये टोटल 6 जो फेस के सेंटर पे एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें भी नोट ये है, ये कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर। पर हाँ, इसमें एक चीज है, कॉर्नर फेस, ओके, बट इसमें एक चीज ये होती है कि कौन कौन आपस में टच करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पहला वाला, कि एक कॉर्नर, ठीक है। तुम्हें याद है वो फेस डायगोनल जो हम ऐसे हाँ। बना रहे थे? तो हम बोल रहे थे ना डायगोनल किस किस से हम्म पास होता है, तो वही डायगोनल को दिमाग में रख के कॉर्नर प्लस उसी उसी कॉर्नर का फेस सेंटर, और वो जो डायगोनली जो है हाँ, अनदर दूसरी साइड कॉर्नर, से जस्ट अपोजिट तो ये आपस में तीनों टच करते हैं। टच करेंगे। हाँ, वो तो हम्म है। और दूसरा पॉइंट ये था, इसमें जो है वो फेस सेंटर और दूसरा फेस सेंटर हम्म जो अपोजिट है हम्म वो भी टच करते हैं। इसका मैं यहाँ साइड पे वाला। गैस मैं दिखाती हूँ। जैसे हाँ ये एक साइड है, ठीक है, ये एक साइड है, हाँ। इस पे है ऐसे, तो ये बहुत दूर बना दिया वैसे मैंने, पर ओके। मान लो ये सेंटर है, हम्म तो ये क्यूब के जो फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है। तो वहां पे जो एटम है वो, अब ये ध्यान रखना ये वाला, क्योंकि 2 यूनिट सेल से शेयर होता है, तो आधा एक में होता है, आधा एक में होता है, ठीक है। तो इसका शेयरिंग होता है हाफ हाफ। तो यहाँ पे रेडियस आर, इसका रेडियस आर, ठीक है। तो ये टच करता है। हम्म अच्छा, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कोई भी एटम का टू टच, तो वो क्या होगा? कैसा मतलब डिस्टेंस? मतलब मिनिमम डिस्टेंस कि ये दोनों एटम आपस में टच करेंगे, वो कंडीशन क्या है? यही है कि 2r होना चाहिए, 2r से कम नहीं हो सकता हाँ है, 2r से ज्यादा होगा तो टच हाँ नहीं करेंगे। हाँ। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज, ओके, सो ये एज सेंटर होता है, ये मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही एच हूँ। सेंटर होता ही नहीं है। हाँ, ये क्यूबिक में नहीं आएगा वैसे। होता नहीं। हाँ, ये क्यूबिक में अच्छा। वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, पर मैं ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है। तो इसमें कहा था कॉर्नर प्लस
कॉर्नर पे और एज एक दो पैरेलल साइड के। नहीं, ये एज है, एज। अच्छा दिस इज एज, तो एज होती है 12, तो 12 एजेस के बीच में, और कॉर्नर होते हैं 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 12 हो गए, और कॉर्नर वाले तो है ही। जस्ट कॉर्नर वालों को अलग दिखाने के लिए मैं थोड़ा उनको फिलिंग कर रही हूँ। ओके, तो इसमें 8 कॉर्नर, ये तो मैंने लिख लिया है, ये होता है। ओके, तो अभी तक हमने जो देखा है कि अगर मैं किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में कोई भी एटम इंसर्ट करती हूँ तो क्या होता है, कॉर्नर वाले एटम आपस में टच करना बंद कर देते हैं, उनमें रिपल हो स्पेस जाता बन है। जाता है। सेम विद द फेस सेंटर, हाँ फेस सेंटर में भी ऐसे होता है। तो सिर्फ हाँ तो नोट ये है इस यहाँ तक का कि ओनली इन प्रिमिटिव कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर। तो सिर्फ प्रिमिटिव के केस में ये होता है कि कॉर्नर एटम आपस में टच करेंगे। हाँ। एक लास्ट मैं हम्म। ऐसे डिस्कस कर रही हूँ। सो दिस इज द एंड वन, सो एंड सेंटर्ड जो अभी हम बोल रहे थे, एंड सेंटर्ड ये बेसिकली नॉट क्यूबिक होता है, मतलब ये भी क्यूबिक नहीं होता, ये नोट करना है। और इसमें सरफेस पे। ये वो अपोजिट वाला था ना, अपोजिट सरफेस। हाँ अपोजिट फेस पे, कॉर्नर पे तो होता कॉर्नर ही। पे। सो इसमें 8 कॉर्नर प्लस 2 फेस सेंटर, दो सरफेस। ठीक है। सरफेस पे तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। सरफेस मतलब, लेकिन बताना पड़ता है ना कि सरफेस पे किधर, तो फेस हाँ सेंटर, तो हाँ बस इसीलिए उसको सेंटर बोलते हैं। और ये मतलब एनी टू अपोजिट अपोजिट सरफेस फेस पे। सेंटर होना चाहिए, वरना अगर किसी यस। को डाउट हो गया कि फेस सेंटर मतलब कि एडजेसेंट वाले, नहीं, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो जो मैंने यहाँ पे एज सेंटर में यहाँ पे मैंने एक कुछ सॉल्व किया हुआ है, तो मैं वो तुम्हें कराती हूँ। जो एज सेंटर है, हम्म। एज सेंटर हमने अभी देखा था, इसमें स्पेस, तो एज सेंटर में मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ space। ये मान लो इसका डिस्टेंस a है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ठीक है। डिस्टेंस होता है a/2, A/2। ये भी a/2,
और ये कितना हो जाएगा? So this will be a square by 4 plus a square by 4, which will be a by 2, a by a by 2, a by root 2 आ रहा है। एक सेकंड, कितना होगा हरिओम? एक मिनट। हाँ दी, आप एक बार दोबारा पूछे, थोड़ा काम आ गया था मेरे को। अच्छा हाँ, ये ट्वाइस होगा। मैं बोल रही हूँ ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। कौन सा? अच्छा ये वाला। ये वाला। तो a by 2 का हाँ स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 इसका जब जोड़ेंगे तो ये 2 हाँ। a स्क्वायर बाई 4, तो a बाई 2 तो हो जाएगा हमारा, मतलब कि a अंडर रूट 1 बाई 2। तो ये डिस्टेंस इतना आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो a है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे जो एटम होगा उसमें r, बीच वाले का 2r और लास्ट वाले का फिर हाँ। से ये टच करेगा r होगा। तो ये हाफ r आर, मतलब कि प्लस 4 2r r। प्लस r, तो दिस a विल बी 4r। फिर हम्म, distance between two edge centered atom, तो किसी भी दो एज सेंटर एटम, जो ये वाले मैंने डिस्टेंस निकाला है जो आया था a बाई रूट 2, तो इसका डिस्टेंस a बाई रूट 2 है और a का वैल्यू है 4r। हाँ। 4r बाई रूट 2, वेट ये सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ तो कितना आ रहा है? 4r बाई रूट 2, तो दिस विल बी हाँ 2 इंटू रूट 2 r। रूट 2 बाई आर, रूट 2 आर। ठीक है, तो ये है विच इज ग्रेटर देन 2r। और किसी भी दो एटम को आपस में अगर टच करना होता है तो उनके बीच का डिस्टेंस 2r होना चाहिए। अगर 2r से ज्यादा होगा तो टच नहीं करेगा। तो दिस विल गिव मी द कंक्लूजन कि इन ये टच नहीं करेंगे, ये एज सेंटर में एज एटम टच नहीं करता। दी हाँ एज सेंटर एटम्स डू नॉट टच। टच। ओके, सो ये हो गया। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, जो भी एटम, ये मैं क्यों कैलकुलेट करवाई हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि जो एटम आपस में टच करते हैं ना उन्हीं को नियरेस्ट नेबर्स कहते हैं। ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर फ्रॉम देयर सेंटर, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सो अभी हम ऐसे नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करते हैं। तो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो प्रिमिटिव था उसमें कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स होंगे? जो हमारे सारे हैं तो उनसे तो जो बन रहे हैं तो सारे हैं ना उसमें, मतलब देखो 8 के 8 हों। ऐसे है ना, मतलब ये मैंने क्या बनाया है बेसिकली, यहाँ पे एक क्यूब है, ये वाला एक क्यूब होगा, ये पीछे एक क्यूब होगा, एक इधर एक क्यूब होगा
ना, और ये ऊपर होगा, और मतलब समझ रहे हो, हाँ। इधर होगा और नीचे भी होगा, ओ मतलब अच्छा, ये, हाँ। ठीक है। तो हाँ बेसिकली मैं ठीक ये है। बना रही हूँ कि ये कॉर्नर वाला मेरा मॉलिक्यूल मतलब एटम है, और यहाँ पे ये एक क्यूब, जिसका क्यूब ये पार्ट, मान लो इसका पार्ट है, पार्ट तो वो वैसे आटो आटो का है। 8 का इधर। हाँ, लेकिन मैं अभी कॉर्नर पे से देख रही हूँ। तो इसमें से इसका ये किन किन को टच करेगा, अब ये देखो तुम, ये जो इसका कॉर्नर हो, क्योंकि सिंपल ये क्यूबिक है तो सारे सिंपल क्यूबिक होंगे, हाँ तो ये एक इधर वाला कॉर्नर को टच करेगा, 4 8। इधर। तो बेसिकली मैं ये कैलकुलेट करती हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो इस सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विल बी 6। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर का, वो क्या है, जितना इसका लेंथ है, तो दैट इज ए। हाँ तो ये हाँ। एक्चुअली ए जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का बनाया है, मतलब वो एटम जो मैंने बनाया है, वो ऐसा होगा कुछ, टच करते जाएगा। हाँ तो म्यूट कर लो तुम अभी। हाँ, तो ये आपस में टच कर रहा होगा, तो इनका जो ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, वो होगा ए। ठीक है। ऐसे ही हम बाकी फेस सेंटर के लिए भी ऐसे कितने नियरेस्ट नेबर हैं, और एच सेंटर के लिए, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो फेस सेंटर में कॉर्नर वाले एटम भी आपस में टच नहीं करते। कौन कौन से एटम आपस में टच करते हैं फेस सेंटर में? फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी और सेंटर डायगोनल देखते हैं वाले पहले। जो पहले बॉडी सेंटर देखते हैं। तो बॉडी सेंटर में कौन कौन से एटम टच करते हैं? कॉर्नर, एक कॉर्नर कॉर्नर वाले होता जो था, होते हैं वो तो एक टच नहीं बॉडी करते। बॉडी वाला होता कॉर्नर था। कॉर्नर नहीं टच करते। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ, ये कॉर्नर है, ये बॉडी सेंटर है, और एक कॉर्नर इधर का होता था ना, हाँ हाँ ये बॉडी डायगोनल है। हाँ। ठीक है। तो ये क्या था, मतलब वेट, बॉडी डायगोनल का क्या डिस्टेंस था जब हम यहाँ अब से ऐसे बॉडी डायगोनल करते हैं? बल्कि रूट टू ए। तो पहले ये निकालना पड़ेगा ना, हाँ ये तो निकाला तो ये रूट ए था, टू ए। √2a आएगा। ये डायगोनल आएगा मतलब फेस डायगोनल। फेस नहीं, मैं बॉडी डायगोनल बोल रही हूँ। आएगा ये ए अंडर रूट 3। हम्म, एक बार, एक सेकेंड। तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ए रूट टू। √2a, ये वाला ए √2a रूट ए आएगा, रूट। है ना। और ये बॉडी डायगोनल का क्या लेंथ हो जाएगा फिर? 2a जी स्क्वायर। आएगा ए अंडर रूट 3। हम्म, तो ये वाला √3a था, ये वाला इसका √2a है, और ये a है। ठीक है। तो वो बॉडी डायगोनल जो मैंने वहां पे बनाया, ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर्ड। तो बेसिकली नियरेस्ट नेबर कितने होंगे इसके? बॉडी सेंटर के लिए देखिए हमारा कॉर्नर क्या होगा 2, और जो इस साइड कॉर्नर उसका भी होएगा, मतलब कि ये सभी कॉर्नर से जुड़ता है जाके, तो 8 इसके हो गए। हाँ, अब मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो ये क्या करने वाला है,
ये जो इसके साथ बॉडी डायगोनल के उसमें ये जाएगा ना, हाँ ये अपनी वाली जो लाइन है एक्सिस है उससे टच नहीं करेगा, ये बॉडी डायगोनल से देखना है हमें। तो इसके साथ जो बॉडी डायगोनल वाला होगा वहां पे एक एटम बॉडी सेंटर पे होगा जो इसके साथ टच कर रहा होगा इसे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे एक होगा। तो जितने हैं, तो एक यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 3 4, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे, तो 8 हो जाएंगे। करेक्ट। हाँ तो नियरेस्ट नेबर बीसीसी में 8 होते हैं। ऐसे एफसीसी के लिए कैलकुलेट करो। सो एफसीसी में ये फेस सेंटर है, ये कॉर्नर है, फेस सेंटर वाला तो इसको ऐसे ये कॉर्नर जो भी फेस है सब में एक ये वाला एटम होगा जिसके साथ ये कॉर्नर वाला टच करेगा। तो एक फेस काउंट करना है, 1 2, ये फ्रंट फेस 3, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ये 7 होगा। गड़बड़ कर दिया। दी फरमा सर आए अभी, थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ। अच्छा मैं ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट ज्वाइन कर समझाना लो। है थोड़ा सा। ओके ओके ओके। हेलो। हाँ, तो मैं फेस सेंटर का बता रही थी, नियरेस्ट नेबर। सो इसमें देखो हम ऐसे फेस काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये फेस को टच करेगा कॉर्नर एटम, राइट। तो इसके जिस प्लेन में ये है उस प्लेन में कितने फेस है? 4। तो 4 फेस है ना, हाँ 4 तो यहीं पे आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके। और हाँ, फिर चार एक, साइड से भी होएगा मतलब। हाँ ये 4 ये होगा और 4 इधर रहेंगे। हाँ, 4 इधर 4 उधर। तो हाँ, तो 4 यहाँ पे होंगे, 4 के बाद ये 5 6 7 8, और एक प्लेन और होगा जो यहाँ से पास करेगा। तो हम इसको क्योंकि फेस देखना है तो हम प्लेन प्लेन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और होंगे इस वाले प्लेन पे। तो 4 + 4 + 4 देयर आर 12 नियरेस्ट नेबर। ठीक है, फेस सेंटर के केस में। हाँ हाँ नाउ जस्ट इसी को सम अप करने के लिए, contribution of atoms presented different location, जैसे यहाँ पे लोकेशन ऑफ एटम लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल और उनका कंट्रीब्यूशन उस एक यूनिट सेल में कितना होगा, हाँ 1 यूनिट सेल।
so this will be पहला कॉर्नर पे पहला बात करते हैं। कॉर्नर वाला तो कॉर्नर में नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कॉर्नर एटम कितनों के साथ शेयर्ड होता है 8। 8 तो उसका एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा लाइक 1/8 जितनों के साथ शेयर्ड हो रहा है उससे 1/8 डिवाइड हो जाएगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन हाँ अपने अपने एक यूनिट सेल में 1/8 होता है। हाँ एज सेंटर ओके सो एज सेंटर में सब एज सेंटर में नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितने होंगे? सब एज वाला ना एज अच्छा तो वो साइड वालों के साथ में होएगा एज वाला जैसे होता है ना ये एज है तो यहाँ से हाँ तो ये ऊपर एक नीचे 2 हाँ और और मतलब साइड में इसका देखो ये किस किस के ये क्योंकि इसको हम ऐसे फेस की तरह देख सकते हैं तो एक ये होगा 2 यहाँ हाँ पे होंगे और 2 यहाँ पे होंगे हाँ तो ये 4 के साथ शेयर्ड होगा यूनिट सेल। समझ में आया? लेकिन एज भी मतलब जो ये एज है हमारा एज के कॉर्नर पे भी तो एक एटम होएगा हमारा एज के साइड कॉर्नर पे मतलब कॉर्नर एटम बोल रहे हो ना तुम ये वाला। हम्म, हाँ मैं अभी उस एक एक एटम का कंट्रीब्यूशन बता रही हूँ। जैसे जो कॉर्नर पे है वो 8 के साथ शेयर होगा उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। जो एज के सेंटर में ठीक है है वो 4 यूनिट सेल से शेयरिंग करेगा मतलब कंट्रीब्यूशन तो उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा अपने और यूनिट सेल में। और जो ठीक है तीसरा फेस जो जो एटम फेस के सेंटर पे होगा वो कितनों के साथ शेयर होगा क्योंकि वो फेस के सेंटर पे है तो सिर्फ 2 के साथ शेयर होगा। ठीक है हाँ और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। 1/2 और जो बॉडी सेंटर पे होता है वो 1/1 वो एक ही के साथ उनके शेयर साथ होता है और उसके साथ होलली कंट्रीब्यूशन शो करता है। तो जब मेरे को ये कैलकुलेट करना होता है ये सब मेरे को पता चल गया मेरे को जब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना होता है कि मेरे उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसको मैं कैपिटल Z बोलती हूँ। तो वो कैसे निकलेगा Z इज इक्वल टू सम ऑफ जो भी उसका लोकेशन है लोकेशन ऑफ एटम बॉडी सेंटर है फेस सेंटर है या कॉर्नर है या एज सेंटर या एंड सेंटर उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा जो ये लास्ट वाला कॉलम है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस एटम एट दैट लोकेशन। और ऐसे हर एटम का हम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और सबका सम करना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल जब मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का देखना है तो कहाँ पे होते हैं 8 इसके कॉर्नर पे होते हैं एंड दैट्स इट। हाँ तो इसका जो Z आएगा यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो वो 8 क्योंकि ये कॉर्नर पे है तो इसका कंट्रीब्यूशन है 1/8 तो कितना हो 1/8 जाएगा ये तो हर 1। एक का 1 आएगा ना वेट 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 तो ये 1 आएगा। अब आगे देखते हैं। तो 1 का क्या मतलब है यहाँ पे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ऐसा होल सिर्फ एक ही एटम मिला के एक ही एटम बनता है क्योंकि वो जो कॉर्नर पे होता है वो उसका 1/4 एटम शेयर हो रहा होता है ना। नहीं 1/8 एक एटम का 1/8 पार्ट ही शेयर होता है एक में अंदर। तुम समझ रहे हो जो कॉर्नर पे बैठा है एटम ये वाला तो ये 8 के साथ शेयरिंग हाँ करता है तो इसका एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट आता है। तो ऐसे मेरे पास 8 कॉर्नर एटम्स है एक यूनिट सेल में तो 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक ही एटम आ रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए मेरे सिंपल क्यूबिक में 1। ठीक है अब जब मैं BCC के लिए करूंगी तो BCC में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर होता है तो माई Z हाँ विल बी कॉर्नर में कितने 8 उनका 8 कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस क्योंकि सम होगा ना यहाँ पे समीशन का साइन हाँ बनाया
हाँ प्लस करूंगी बॉडी सेंटर में तो एक ही होता है, ठीक है। एक ही तो होता है। ये बेसिकली 1 + 1 हो जाएगा 2। कोई डाउट? नहीं। तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे होता है, और इसका जो z आएगा वो कैसा आएगा 8, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर कितने होते हैं 6 फेस हाँ सेंटर, और हर फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है अपने यूनिट सेल में। तो ये हो जाएगा 1 + 3 which is 4। तो number of atom हाँ in a face center unit cell is 4। और एंड सेंटर के लिए कैलकुलेट करो, ये एंड है तो एंड का मतलब है एक क्यूबिक कॉर्नर पे सारा होगा और 2 फेस हाँ सेंटर होंगे। हाँ तो ये तो 1 आएगा सेंटर मतलब, और 2 × 1/2 आएगा, तो फिर सेंटर 1 हाँ + इसका 2 1। आएगा तो एक इसका 2 आता है। और एक लास्ट एच सेंटर। एज सेंटर में C+ एज सेंटर में जो कि 12 होते हैं, ये 8 होते हैं, तो Z हो जाएगा 8 × 1/8 + 12। जो एज वाला है वो कितनों के साथ कंट्रीब्यूट करता है? है ना? यहीं पे देखो, जो एज वाला है वो कितनों के साथ कंट्रीब्यूट करता है? एक ऐसे करके मैंने और बताया 4 था के ना, साथ। तो 4 के साथ कर रहा था ना, 2 ऊपर 2 साइड में, तो इंटू 1/4। हाँ तो ये 1 + 3 4, 3 ठीक है। ठीक है। अब ये कर लिया अगर, तो मैं 2-3 यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस दे देती हूँ जो मैं कल डिस्कस करूंगी। Determine formula of compound formed by A and B in which पहला है कि A कॉर्नर पे होगा, दूसरा कंडीशन है B प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ये पहला कंडीशन है। ठीक है। ये कहाँ पे कॉमा आएगा? सेकंड कंडीशन है जहाँ पे A मेरा कॉर्नर पे है और B मेरा फेस सेंटर है। फेस सेंटर यानी कि इसमें मैंने अपोजिट नहीं बोला है, तो 12 के 12 फेस में होगा। तीसरा A कॉर्नर पे है और B मेरा एज सेंटर पे, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालना है। तुम्हें हाँ फॉर्मूला निकल, चलो एक मैं सॉल्व कर दूंगी, बाकी तुम सॉल्व करना, ओके। मैं एक करके दिखाती हूँ तुम्हें। फॉर्मूला किस टाइप का, मेरे को वो नहीं समझ आया। जैसे NaCl होता है ना, और हाँ SO2 होता है, NH3 होता है, हाँ H2O होता है, वैसा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो वो निकालना है तुम्हें। ठीक है तो निकल रहा है। तो करके दिखाना है एक। नहीं एक और है इसमें, 5th वाला। A कॉर्नर पे ये है। फोर्थ नोट दिखे अभी भी। अच्छा वेट, मैं अभी पीछे जाऊंगी। ठीक है। अल्टरनेट फेस सेंटर।
ये लो। ठीक है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर। ठीक है, ठीक है, तो फिर आई थिंक एक सॉल्व करके दिखाना है क्या? नहीं। चलो ठीक है, फिर कल क्लास लेते हैं, तो जितना होगा वो करेंगे, बाकी इसको रिवाइज करा के मैं डिस्कस करूंगी। ओके, कोई डाउट? ठीक है, नहीं। ओके, चलो।